हेलो गाइस, सो आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन बाय अनुज पाल। ठीक है, इस आज हम करेंगे एसएससी का जो 2022 के जो पेपर्स हुए थे 2022 में टायर वन के, उनके हम सॉल्यूशंस करेंगे विद अ ट्रिक्स। ठीक है, और स्मॉल कॉन्सेप्ट मतलब कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है गाइस, सो आज हम सॉल्व करने वाले हैं सिर्फ 1 दिसंबर को जो पेपर हुआ था। ठीक है गाइस, सो आज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, k इज अ नेगेटिव नंबर सच दैट k प्लस k की पावर -1 इज इक्वल टू -2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा हमें। k प्लस -1 का मतलब होता है 1/k इज इक्वल टू -2। देन यहाँ से सॉल्व करेंगे तो k स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -2k। देन इसे सॉल्व करेंगे तो k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है गाइस, अगर k की वैल्यू -1 आ गई तो हम इसे पुट कर सकते हैं इसके अंदर। -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 -2, देन फिर -1 का स्क्वायर प्लस -1 -5। सॉल्व करेंगे तो 1 -4 -2। सॉल्व करेंगे इसे तो 1 -1 -5। ठीक है गाइस, तो ये हो जाएगा 1 -6 अपॉन में 1 -6। कितना हो जाएगा -5 अपॉन में -5 मीन्स दैट 1। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर आएगा 1। सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5√2 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की पावर 4 प्लस x की पावर -4। ठीक है गाइस, सो सॉल्व करेंगे। हमें एक तरीके से फाइंड करना है x की पावर 1/4। ठीक है गाइस, ये फाइंड करना है, तो हम सॉल्व करेंगे x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5√2। स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ। जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इज इक्वल टू 5 5 ज़ा 25 2 ज़ा 50। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 -2 मीन्स दैट 48। देन इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1/x⁴। सो स्क्वायर कर देंगे दोबारा। ठीक है गाइस, जब स्क्वायर कर देंगे देन सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x⁴ प्लस 1 में x⁴ प्लस 2 इज इक्वल टू 48 का स्क्वायर होता है हमारा 2304। ठीक है गाइस, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आएगी x⁴ प्लस 1/4 की वैल्यू 304 -2 मीन्स दैट 2302। ठीक है गाइस, सो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। सो मूव ऑन थर्ड क्वेश्चन। सो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, a man rows a boat in a certain distance downstream in 9 hours while it take 18 hours to row the same distance upstream। ठीक है guys, how many hour will it take him to row 3/4 of the same distance in still water। ठीक है, इस सबसे आसान तरीका है कि हम क्या कर सकते हैं कि डिस्टेंस को कांस्टेंट कर देते हैं। लेट डिस्टेंस को जो मानेंगे हम वो मल्टीपल मान लेंगे 9 और 18 का। तो 9 और 18 का मल्टीपल क्या हो सकता है 180। अगर मैं 180 किलोमीटर डिस्टेंस ले लेता हूँ देन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड इज इक्वल टू क्या होगी, स्पीड इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी, अप स्ट्रीम में स्पीड जो होगी डिस्टेंस अपॉन में टाइम। टाइम अप स्ट्रीम में कितना लग रहा था 18, ये वाला। सॉल्व करेंगे तो 18 के टेबल में 10 मीन्स दैट 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जारी होगी अप स्ट्रीम में। इसी तरीके से डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में जो टाइम डिस्टेंस कवर करेगा वो 180, स्पीड क्या रहेगी 9। इसे उठा के इधर लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 9। 9 के टेबल में 2 20 किलोमीटर की रफ्तार से जाएगी। ठीक है गाइस, सो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, स्पीड ऑफ बोट। बोट की स्पीड निकाल सकते हैं। तो स्पीड ऑफ बोट का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट, बोट की स्पीड, बोट बोट की स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम अपॉन में 2।
10 + 20 30/2 मीन्स दैट 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर ये 15 किलोमीटर पर आवर आ गई तो हमें निकालना क्या है, इसके बाद हमें निकालना है कि कितना टाइम लगेगा स्टिल वाटर के अंदर। ठीक है गाइस, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस का कितना डिस्टेंस चाहिए, 3/5, तो 3/5 डिस्टेंस ऑफ किसकी, 180 की टोटल डिस्टेंस की। देन फिर उसके बाद कितना, स्पीड कितनी रफ्तार से जाएगा ये, इज इक्वल टू 15। ठीक है, इस क्योंकि टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। सो जिसे नहीं पता वो देख सकता है, क्योंकि बेसिक पता होना चाहिए तभी हम ये पेपर सॉल्व कर सकते हैं। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है इस, तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो 5 2 3 5 सो इसे सॉल्व करके आएगा 18 2 36 36/5। इसे सॉल्व करके आएगा 7.2 आवर। सो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, सेकंड ऑप्शन। सो मूव ऑन फोर्थ क्वेश्चन। सो फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, स्टडी द गिवन चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। प्रोडक्शन ऑफ द स्टील इन mn यूनिट्स। ठीक है, ये कुछ स्टेट्स हैं जिनकी यूनिट दे रखे हैं, उन्होंने कुछ स्टील की प्रोडक्शन की है। हमसे पूछ रहा है सेंट्रल एंगल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्टील बाय केला। केला स्टेट ने कितना, केला का सबसे पहले कलर कौन सा है, 200, तो 200% ऑफ केला, केला की परसेंटेज रहेगी 200 अपॉन में टोटल। टोटल कितना है, 200, 200 और 6 4 10, 400 600 और 4 मतलब 1000। ठीक है गाइस, ये हो जाएगा टोटल 1000 है। देन परसेंटेज में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 1 2 1 2 1, यानी कितना हो जाएगा 20, सॉरी। ठीक है गाइस, ये हमें सेंट्रल एंगल निकालना था इसका, इस पूरे पाई चार्ट का पूरा एंगल होता है 360 का। ठीक है गाइस, तो ये हो जाएगा 360, यहाँ पे हम लेंगे 360। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये होगा 200 अपॉन में 1000 इंटू 360। ठीक है गाइस, क्योंकि हमें पता है कि डिग्री जो होती है कंप्लीट एंगल जो बनता है यहाँ से यहाँ तक का, वो बनता है 360 डिग्री का। यहाँ से सॉल्व करेंगे, 0 से 0, देन 2 0 से ये कट जाएगा, यानी कितना आएगा 6 2 12, 72 डिग्री। ठीक है गाइस, सो हमारा सेंट्रल एंगल होगा केरला के लिए 72, मीन्स दैट फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। सो मूव ऑन फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, a shopkeeper makes a net profit 44% on selling an article at successive discount। ठीक है, दो डिस्काउंट देता है वो 10% और 20% के। फाइंड द नेट प्रॉफिट परसेंटेज इफ द शॉपकीपर सेल्स द सेम आर्टिकल एट 15% डिस्काउंट। ठीक है गाइस, हमें पहले में दे रखा है प्रॉफिट। ठीक है गाइस, प्रॉफिट दे रखा है उसने 44%। ठीक है गाइस, 44% डिस्काउंट प्रॉफिट। अब सक्सेसिव डिस्काउंट कितना होगा, सक्सेसिव डिस्काउंट, तो सक्सेसिव डिस्काउंट निकालेंगे इसका 10% प्लस 20% प्लस माइनस करेंगे 10 इंटू 20 इंटू 100। सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व करके आएगा 30 माइनस 2 मीन्स दैट 28%। यहाँ से हमें पता है अगर डिस्काउंट पता है और प्रॉफिट पता है तो हम MRP और CP का रेशियो निकाल सकते हैं इजीली। MRP कितनी होगी, MRP क्या हो जाएगी 100 प्लस 144 ये 44% का प्रॉफिट था, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, और CP क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट कितना दिया 28 का, जब ये 28 का डिस्काउंट देगा तो 72, देन यहाँ पे हो जाएगा 144, ये CP और SP का आ गया। इसी तरीके से हमें दूसरे में दे रखा है डिस्काउंट, कितना दे रखा है डिस्काउंट, इन्होंने डिस्काउंट दे दिया मुझे 15%। 15% का अगर डिस्काउंट दे रहे हैं ये, तो हमारा कितना बचा। सो SP क्या होगी, सबसे पहले SP कैलकुलेट करते हैं। SP फॉर सेकंड टाइम में SP जो होगी, हमारा MRP पे ही तो डिस्काउंट देते हैं,
MRP कितना है 144, डिस्काउंट दे देंगे 15% का, तो बचेगा कितना 85 अपॉन में 100। ठीक है गाइस, तो ये SP आ जाएगी। और SP जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आएगा, इसे काटेंगे 4 3 से 12, 4 6 से 24, देन 4 के टेबल में 25, 5 5 जा 5 से इसे कैलकुलेट करेंगे, 5 1 जा 5 और 5 7 जा, देन इसे कैलकुलेट करेंगे 36 इंटू 17, तो इसकी वैल्यू आएगी 612 अपॉन में 5। जब 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इसकी वैल्यू आएगी 122.4। ठीक है गाइस, तो ये आ जाएगी, ये हमारी CP थी और ये हमारी SP, ये है CP और ये हो गई SP। तो हमें प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्रॉफिट 122.4 माइनस 72 अपॉन में नीचे क्या आता है CP इंटू 100। ठीक है गाइस, जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 50.4 अपॉन में 72 इंटू 100। तो फर्दर से सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.7 इंटू 100, मीन्स दैट 70%, मीन्स दैट 70%। ठीक है गाइस, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसके अंदर, इसके अंदर होगा सेकंड क्वेश्चन, ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है गाइस, सो इसके अंदर हमें करना क्या था कि सबसे पहले CP निकालनी थी, CP भी निकाला, फिर हमने SP भी निकाला, देन फिर प्रॉफिट निकाल पाया। ठीक है गाइस, तो ये सारी चीजें थी। सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ठीक है गाइस, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ते हैं इसे। sin 30, इसमें वैल्यूज पता होनी चाहिए। हम ये कर सकते हैं कि sin अपॉन में cos जो होता है वो tan होता है, tan 30, देन tan 40 और देन tan 50, tan 60। ठीक है गाइस, तो हमें पता है कि जब दो सक्सेसिव, ये दोनों के दोनों कितना बनाएंगे tan 90, और ये दोनों tan 90, tan 90 की वैल्यू होती है 1, 1 इंटू 1 मीन्स दैट 1। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर होगा 1। इसे कर सकते हैं, बहुत छोटा क्वेश्चन था ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द HCF एंड LCM ऑफ द नंबर whose LCM is 48। ठीक है गाइस, हमें ये पता होना चाहिए HCF इंटू LCM जो होता है वो होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। सो प्रोडक्ट ऑफ नंबर कितना है अपना, दे रखा है इन्होंने 384 LCF HCF निकालना है, देन LCM कितना दे रखा है इन्होंने 48। यहाँ से हम HCF कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, HCF इज इक्वल टू 384 अपॉन में 48। सो इसे सॉल्व करके देन फिर हम ये क्या करना है, निकालना है HCF और LCM। यहाँ से LCM इसके रेशियो में कर देते हैं, देन इसकी वैल्यू क्या आने वाली है जब से फर्दर सॉल्व करेंगे। ये तो हमारा HCF था, देन इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं LCM दोनों तरफ 48 से, देन इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एट अपॉन में, इसे काटेंगे इससे तो देन कितना आएगा 8 आएगा, 8 टाइम्स 8 अपॉन में 48, सॉल्व करेंगे 8 बन जाए 8 और 8 6 जा 48 मींस दैट 1:6। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन। तो 8 क्वेश्चन में क्या कहता है, द प्राइस ऑफ द स्कूटर इज इंक्रीज सक्सेसिवली बाय 10%, 15% और 10, 5 और 15%, बट इज द टोटल परसेंट इंक्रीज इन स्कूटर। ठीक है गाइस, तो इसे भी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हम इसे कर सकते हैं तीन वाला सक्सेसिव फॉर्मूला लगा सकते हैं, या फिर सक्सेसिवली इंक्रीज के लिए फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस XY बाई 100। ठीक है, पहले इन दो को कैलकुलेट कर लें, देन फिर जो आएगा उसके साथ इसका कैलकुलेट कर सकते हैं, बट हम ऐसे नहीं करेंगे, काफी ज्यादा कैलकुलेटिव तो थोड़ा होना ही है। अगर 10% की बात की मैंने, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 10% इज इक्वल टू 1/10।
5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20 और 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20। ठीक है गाइस। सो अब मैंने कहा कि इसे इंक्रीज कर रहा हूँ, देन 10 से कितना हो गया, 11 हो गया। इसके बाद ये भी इंक्रीज हुआ है तो 20 से 21 हो जाएगा। देन फिर ये भी इंक्रीज हुआ है तो 20 से 23। तो जब फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो देन इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी नहीं, 11 इंटू 121 इंटू 23, इसकी वैल्यू आएगी 5313। ठीक है इस अपॉन में 2 2 4 और 4000। ठीक है गाइस। जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे हम तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 32 टाइम्स। ठीक है गाइस, 32। और देन इसे फिर परसेंटेज में भी करना है, तो परसेंटेज में करने के लिए मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन इसकी वैल्यू 1 2 1 2। देन ये कटने के बाद जो बचेगा वो बचेगा 5313/40। सॉल्व कर देंगे कितने परसेंटेज, इसकी वैल्यू आएगी 32 33.40%। ठीक है गाइस। सो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द एरिया ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल ABC means that triangle area of triangle ABC ठीक है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देन फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर। ठीक है गाइस। सो वाई स्क्वायर हमसे पूछ रहा है, EF दे रखी है, BC निकालनी है। तो हमें पता है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया जो होता है वो साइड का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो इन दोनों की साइड ये बराबर किसके होगा, इसकी साइड होगी BC अपॉन में इसकी साइड होगी EF। इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा, स्क्वायर के। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा। देन यहाँ से BC का स्क्वायर तो नहीं पता हमें, तो BC का स्क्वायर में EF का स्क्वायर दे रखा है ए का स्क्वायर। देन यहाँ से BC की वैल्यू क्या आएगी, AXY का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। देन BC की वैल्यू हो जाएगी BC इज इक्वल टू AX अपॉन में Y। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन। तो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 10th क्वेश्चन। द एवरेज मार्क्स of 25 student in a class in an examination was calculated to be a 19। ठीक है, 25% का एवरेज, 25 स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स जो है एवरेज वो दे रखा है मुझे 19। ठीक है गाइस। बट इसके अंदर मिक्स कंसेप्शन क्या हुई कि द टीचर रियलाइज दैट द मार्क्स ऑफ टू स्टूडेंट्स टेकन टू बी 18 और 19 रेस्पेक्टिव इंस्टेड ऑफ 14 और 15। मीन्स दैट 14 और 15 की जगह पे 14 14 और 15 मार्क्स की जगह पे उन्होंने इसकी जगह पे ले लिए 18 और 19। ये सही आंसर थे और ये गलत। तो गलत और सही में क्या करा उन्होंने, इसमें इंक्रीज हो रहे हैं कितने मार्क्स, 4 मार्क्स, इसमें भी 4 मार्क्स इंक्रीज हो गए 4। तो टोटल इंक्रीज कितना होगा, टोटल इंक्रीज जो मैडम ने बढ़ाए हैं वो कितने होंगे, 4 + 4, ये भी एड ऑन हो रहे थे 4 और इसमें भी क्या हो रहे थे, एड ऑन हो रहे थे 4। तो 4 + 4 8 का इंक्रीमेंट आ गया इसका मतलब। और ये 8 का इंक्रीमेंट कितने लोगों में आया, 25 लोगों में। सो न्यू एवरेज जो होगा वो क्या हो जाएगा, न्यू एवरेज जो पहले रहा होगा मतलब वो रहा होगा 19 माइनस, क्योंकि बड़े हैं नंबर क्या थे, कम थे, तो घटेगा 8 बाय कितने लोगों में, 25। यानी इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी कितनी, 18.68। सो ऑप्शन इज थर्ड करेक्ट। ओके गाइस, सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसके अंदर हमें मल्टीप्लीकेशन की शर्ट्स एंड इंडिसेस की जो पावर्स होती हैं, ठीक है गाइस, उसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 9 + 5
-4 प्लस 0 -6, देन इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 10 x की पावर 9 प्लस 5 14 माइनस 10 देन x की पावर 4। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है गाइस, सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ sin 15 is sin 30 cos 60 cos 30 sin 60। इसमें वैल्यूज पता होनी चाहिए, देन इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 60 की वैल्यू भी होती है 1/2, देन माइनस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 1/4 माइनस 3/4। सॉल्व करेंगे तो -2/4 मीन्स दैट 1/2। अब ये 1/2 माइनस 1/2 किसकी वैल्यू होगी? ये होगा माइनस साइन 30 डिग्री की। ठीक है गाइस, सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? हमें रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ मीन प्रपोर्शन बिटवीन इन दोनों नंबर का एंड थर्ड प्रपोर्शन। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? रेशियो मीन प्रपोर्शन अपॉन में थर्ड प्रपोर्शन। ठीक है गाइस, तो मीन प्रपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है? √1.6 इंटू 3.6 सॉरी। ठीक है, सो थर्ड प्रपोर्शन का फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर अपॉन में 5। जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 4 का होता है, 6 का होता है, एक एक के बाद पॉइंट मीन्स दैट 6 4 जा 24 2.4 और इस 5 को ऊपर लेके जाएंगे तो 5 8 8 जा 64। ठीक है गाइस, जब इसे और फर्दर छोटा करेंगे तो कितना आ गया? ये पॉइंट डेसिमल हटा देंगे तो 5 1 जा 5 2 जा, ये हो जाएगा कितना? 2 से इसे काट देंगे, 2 1 जा 2 2 2 जा, देन ये 4 से 4 3 जा 12 और 4 16 जा मतलब 3/16। ठीक है गाइस, सो 3/16 इसका करेक्ट आंसर होगा। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो 14। ठीक है, आज 15 क्वेश्चन करेंगे हम आज की क्लास में, देन जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो नेक्स्ट क्लास में फर्दर कैरी ऑन करेंगे। सो 14 क्वेश्चन क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ शूज इज इतना। ठीक है, हमें दे रखा है कि डिफरेंस दे रखा है सीपी का डिफरेंस एसपी के कितना दे रखा है 1200। प्रॉफिट दे रखा है, मीन्स दैट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट का मतलब होता है कि उसे क्या रहा होगा? सीपी एसपी ज्यादा रहा होगा सीपी से, देन प्रॉफिट कितना है 15%। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? क्योंकि हमें जो भी डेटा परसेंटेज से कन्वर्ट करना है वो फ्रैक्शन में करना है, इसकी वैल्यू होती है 3/20। इसका मतलब प्रॉफिट जो हुआ है उसे वो कितने का हुआ है? प्रॉफिट जो हुआ है वो 3, इसका मतलब 3/20 का हुआ है। इसका मतलब सीपी और एसपी कितना रहा होगा? सीपी और एसपी अगर 3 का प्रॉफिट हुआ है तो एसपी हो जाएगा 30। इसमें बोले इन दोनों का डिफरेंस, मीन्स दैट डिफरेंस कितने का है? 3 का है। ठीक है, इसी 3 के डिफरेंस की वैल्यू वो दे रखी क्वेश्चन में दे रखी है 1200। ठीक है गाइस, इसे काटेंगे देन ये 400 हो जाएगा। हमसे पूछा था एसपी, तो एसपी भी कितना हो जाएगा? 400 टाइम्स हो जाएगा, मीन्स दैट 0 0। सॉल्व करेंगे 4 3 से 12 और 8 9 9 2 0 0। So second option is correct. So move on next question. It's the last question of my class. So आगे के questions अगली क्लास में करेंगे। So रिवाइज जरूर करें ताकि क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। ठीक है, सो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ पर्सन lends to a certain sum of money at an annual rate of 25% on the simple interest। ठीक है गाइस, ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट पे लेता है वो पैसे, रेट दे रखा है हमें 25%। 25%। इसके बाद इन 6 ईयर टाइम दे रखा है 6 साल। अमाउंट जो होता है मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो बन जाता है वो बन जाता है 360। ठीक है, साथ में प्लस पी प्रिंसिपल। ठीक है, अमाउंट जो हमने लैंड किया था, प्रिंसिपल जो स्टार्टिंग में था वो पी था, देन हमसे पूछ रहा था कि कितना प्रिंसिपल लैंड किया। सीधा सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं, ऐसा इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। ठीक है गाइस, ऐसा ही कितना है 36,000
36 0 36 0 प्लस p इज इक्वल टू p इंटू रेट कितना है 25 इंटू टाइम 6 ईयर अपॉन में 100, ये हो जाएगा 4 टाइम्स, 2 से काटेंगे 2 3 जा 2 2 जा, देन फर्दर सॉल्व करेंगे तो 36 2 जा 72 0 प्लस 2p इज इक्वल टू 3p 3p, इसको उठा के इधर लेके आएंगे, देन ये कितना हो जाएगा p इज इक्वल टू 720, मीन्स दैट प्रिंसिपल कितना रहा होगा, इतने रुपीस। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा, थर्ड ऑप्शन। सो आज के लिए इतना ही काफी है। सो जिस जिसको ये क्लास अच्छी लगे वो लाइक एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को फॉर फर्दर अपडेट। ठीक है गाइस, सो थैंक यू फॉर टुडे।